जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका मेरी सबसे पसंदीदा राशि और इस राशि पर मैं सबसे अधिक रिसर्च करता हूं। मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा आपके साथ आपको जानकारी देने के लिए कि आपका आने वाला समय और स्पेशली जून का महीना कैसा रहेगा और क्या चमत्कारिक, क्या अच्छा रिजल्ट आपके साथ होगा, इस पर एक बार चर्चा करूं। आपके दशम भाव के स्वामी मंगल स्वग्रही होकर गोचर करेंगे, यात्राएं तो जरूर होंगी। चलिए चर्चा को प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि इस समय कुछ तनाव से आप गुजर रही हैं। जिस तनाव का कारण है कि जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, तो क्या वो इस महीने होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में पूरा डिटेल जानकारी डिस्कशन मुझसे करना, तो नंबर है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आप अपने घर का वास्तु मेरे द्वारा चेक कराएं या संगीत में सुंदरकांड पाठ इत्यादि आप कहीं भी देश विदेश में रहकर कराना चाहती हैं, या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा आप मेरे द्वारा चाहते हैं, तो आप मुझे उसके लिए कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और करवा सकते हैं। भगवान आप सबके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, ये मेरी शुभकामना सदैव आपके लिए रहती है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस समय एक चिंता मन के अंदर चल रही है, और चिंता आपकी क्या है कि आखिर ये जो चल रहा है बड़ा, मतलब इस समय अगर मैं बात करूं तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं चल रही हैं। इस समय एक स्ट्रेस मन के अंदर रहता है, एक एंजाइटी मन के अंदर रहता है, चीजें बार बार प्रयास करने पर भी असफल हो रही हैं, रुक रही हैं। उसको लेकर के एक मन में स्ट्रेस है आपके, मैं जानता आपकी परिस्थिति पूरी। इस टाइम पर जो चीजें मतलब एक पीसफुल होना चाहिए, क्योंकि लोगों को आपको लेकर के लोगों के मन में बड़ी गलत फहमी उत्पन्न हो रही है। आप कुछ और करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन लोग मतलब आपका इंटेंशन कुछ कहने का और है, आप कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन हो क्या रहा है कि लोग उसको किसी और वे में ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं चल रही। तो मेरा ये विचार है आपके साथ कि इस समय क्या किया जाए ताकि वो परिस्थिति ठीक हो। मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा और आपको जानकारी जरूर देने का प्रयास करूंगा। इस महीने अच्छा क्या होगा, बेहतरीन क्या होगा। देखो भाई, एक दो चीजें तो ध्यान रखो। प्रोफेशनली इस महीने आपको यात्रा करने के लिए तैयार रहना है। कार्य क्षेत्र को लेकर के जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपका कार्य है, उसको लेकर के इस महीने अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के आप इस महीने काफी सारी यात्राएं करने वाले हैं या करने वाली हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान रखिए। मैं एक बात कह सकता हूं, कुंभ राशि के अगर आप हैं और बहुत दिन से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया था और आपको लग रहा था कि अब जिंदगी में कुछ हो भी पाएगा, मतलब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी, या सब खत्म सा हो गया है, या एंजाइटी इत्यादि का या डिप्रेशन इत्यादि का आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो मैं ये सत्य कह सकता हूं कि इस महीने आप इस चीज को देखिएगा कि आपका एक जो इंटरनल पावर है वो जागृत होगा, एक जो व्यवहार है उसमें बदलाव आएगा, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इनकी मेडिसिन आपकी बंद हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत मुझे इस महीने क्लियरिटी से नजर आती है। ऐसी परिस्थिति हो, ये कंडीशन आपके लिए नजर आती है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। विचार करके काम करेंगे, क्योंकि 10th लॉर्ड 3rd हाउस में पहुंच जाएंगे, मंगल 3rd हाउस में होंगे। बिना विचारे काम करने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस समय पर आपके बातों का इंप्रेशन लोगों पर अच्छा नहीं पड़ रहा है। पहले जब आप कुछ बोलते थे, बोलती थी, तो लोग उसको बड़ा पॉजिटिव लेते थे, लेकिन इस समय वो पॉजिटिव चीजें नहीं हो रही हैं, बातों का इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है। इस महीने रोज सुबह पीने के पानी में गंगा जल डाल करके पान करना शुरू कर दीजिएगा, आपके बातों का इंप्रेशन जरूर मिलेगा।
एक चीज और कह सकता हूं, यदि आपके जीवन साथी के पास नौकरी या काम नहीं था, या किसी से आप प्रेम इत्यादि करते थे, करती थी, उनके पास नौकरी या काम इत्यादि नहीं था, तो इस महीने उनको नौकरी या काम इत्यादि जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। इस महीने आपका थोड़ा पैसा स्वास्थ्य पर जरूर खर्च होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस महीने चाहे एक नॉर्मल रूटीन में हम मेडिसिन वगैरह परचेज करते हैं, दवा वगैरह परचेज करते हैं, लेकिन इस महीने आपको कुछ स्पेशल मेडिसिन, कुछ जरूरी दवा इत्यादि जरूर परचेज करना होगा। इस प्रकार की परिस्थिति मुझे आपके राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। देखो भाई, मुझे जो सबसे सुंदर नजर आया है ना इस महीने, अगर मैं सबसे सुंदरता की बात करूंगा, आप कहेंगे सबसे सुंदर क्या आप इस महीने मेरे लिए देख पा रहे हैं, तो मैं वो देख पा रहा हूं प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इस महीने में बड़ा बदलाव, अच्छा बदलाव और आपके अधिकारों की प्राप्ति होते हुए मैं जरूर देख पा रहा हूं। बात कर लें सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है इस महीने की बात की जाए। हेल्थ को लेकर के जो परिस्थिति पहले चल रही थी, एज यूजुअल उसी प्रकार की चलने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़े बदलाव के चांस थोड़े मुझे कम नजर आ रहे हैं, बिकॉज राहु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और शनि सेकंड हाउस में रहेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल वापस आएगा। मेंटल जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, वो जरूर दूर होगी, लेकिन फिजिकली कंडीशन बहुत बेहतरीन रहे, इस प्रकार की सिचुएशन थोड़ी कम नजर आती है। तो वो स्वास्थ्य को लेकर के जो चल रहा है वही चलने वाला है। वेल्थ को लेकर के मुझे लगता है कि 2-3 चीजें ध्यान रखना होगा कि कहीं भी जब हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ लगाने जा रहे हैं, कहीं कुछ देने जा रहे हैं, या स्पेशली अगर शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा रहे हैं, तो हमें उसको लेकर के थोड़ा ध्यान रखना होगा, सावधान रहना होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में लगाया हुआ पैसा इस महीने मतलब बहुत सोच समझ कर लगाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, अदरवाइज वो जरूर नुकसान करेगा। एक चीज जरूर अच्छी दिख रही है कि बहुत दिन से जिन लोगों से शत्रुता चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी, सॉल्व होने पर नहीं आ रहा था, उन शत्रुओं से भी इस बार मित्रता हो जाए ऐसा नजर आ रहा है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जब शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वो तारीख होगा 8 तारीख। तो 8 तारीख के बाद आपका कोई यात्रा हो जाए, कोई विदेश यात्रा इत्यादि हो जाए, या आप गांव से शहर से जो आप करना चाहते हो या चाहती हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ जरूर हो जाएगी और वो बेहतरीन कंडीशन आपके साथ रहेगी। आपको एक अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि 7th हाउस के स्वामी सूर्य वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में आ जाएंगे 15 तारीख के बाद। 15 तारीख के बाद किसी ऐसे से मुलाकात जिसके साथ जीवन में आगे बढ़ने का विचार बने, आगे चलने का विचार बने, इस प्रकार की परिस्थिति। अचानक जिस जगह आप काम कर रहे थे या कर रही थी, या जो काम आप कर रहे थे या कर रही थी, वहां से दोबारा बुलावा आ जाए या वहां से दोबारा कोई बातचीत हुई वो स्टार्ट हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपके साथ रहने वाली है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग जानबूझ करके आपको, और वो आपके अपने, वो आपको अपमानित करने का प्रयास करेंगे। वो आपको ऐसे शब्द बोलने का प्रयास करेंगे या करेंगे जिससे आपका दिल हर्ट, या आपको दिखाकर कुछ ऐसे काम करने का प्रयास करेंगे जिससे आप क्रोध में आए, आप आवेग में आए और उसके कारण आपका खराब व्यवहार लोगों को दिख जाए। ऐसी परिस्थिति होगी तो उस पर प्लीज थोड़ा शांत रहिएगा। अपने किसी बहुत नजदीकी का कुछ ऐसे निकल करके इस महीने आएगा जिसको सुन करके आपको ये लगेगा कि मतलब ऐसा कैसे किया जा सकता है, ये चीजें मुझसे कैसे छुपाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर के आप मतलब ऐसी परिस्थिति दिख रही है, ज्यादा रिएक्ट नहीं कीजिएगा, शांति से चीजों को ठीक करने का प्रयास कीजिएगा, शांति से चीजें जानने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज उसके कारण और ज्यादा चीजें खराब हो सकती हैं। मैं जानता हूं अभी आपको बहुत कुछ जानना है उससे, लेकिन उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, नंबर दिख रहा है, कॉल कर लीजिए,
डिटेल में आप डिस्कस कर लीजिए और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो हो सकती है। अगर आप वास्तु विजिट इत्यादि मुझसे कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं चाहती हैं कि मैं आकर आपके यहाँ संगीतमय सुंदरकांड करके भगवान हनुमान जी की कृपा आप तक पहुंचाऊं, तो आप उसके लिए भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।